आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कैसे आप अपना बिजली का बिल 50% जहाँ कम से कम 50% तक आप अपना जो बिजली का बिल है एसी की कुछ छोटी छोटी टिप्स अगर आप आजमाएंगे तो उससे आप कम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आज आपका बिल 5,000 रुपये आ रहा है तो एसी का बिल वही एसी वही कंफर्ट और सब कुछ उसी अंदाज में उससे आपके कंफर्ट जोन में मिलेगा आपको, लेकिन आपका जो बिल है वो आधा हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम अपना एसी का टेम्परेचर मान लीजिए कि 25 से अगर उसको हम 24 कर रहे हैं तो हमारा जो बिजली का बिल है वो 6% इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा बिजली का बिल आप ये कहते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस पे 600 यूनिट्स हमारा कंज्यूम कर रहा है, तो वहीं पे अगर वो एक हमने डिग्री बढ़ा दिया 21 कर दिया तो हमारा जो बिजली जो यूनिट्स हैं वो हमारी पर मंथ का कंजप्शन 636 यूनिट हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप उसका कन्वर्जन करेंगे रेट्स में कि अगर यहाँ पे मैं एक रेट लेके चल रहा हूँ कि 6.5 रुपीज़ पर यूनिट का रेट लेके चल रहा हूँ, हर शहर का हर स्टेट का अलग अपना टैरिफ सिस्टम है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो रेट लिया है वो लिया है 6.5 रुपीज़ पर यूनिट। तो जो 22 रुपये में हमारा 600 यूनिट्स अगर कंज्यूम हो रहे हैं तो जो उसका बिल आएगा 3900 6.5 रुपये के हिसाब से। और वहीं पे अगर हमने जो टेम्परेचर उसका 1 डिग्री और कम कर दिया यानी 21 कर दिया तो हमारा जो यूनिट्स का कंजप्शन है वो हमारा हो जाएगा 636 और जो उसका बिल है वो हमारा बन जाएगा 4134। तो देख लीजिए आप कितना हमारा बिल का फ़र्क आ गया, करीब करीब हमारा जो 250 रुपये 234 रुपये का हमारा बिल का फ़र्क आ गया। वहीं पे अगर हम 22 से इसको 23 कर देंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो यूनिट का कंजप्शन है वो हो जाएगा 564। 564 का मतलब है कि जो हमारा जो उसको हम कन्वर्ट करेंगे अपना टैरिफ में तो हमारा हो जाएगा 3666। जो हमारा बिजली का बिल है वो हमारा 3666 रुपये हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर जो बिजली का जो कंजप्शन है हमारा वो करीब करीब 350 रुपये से 250 रुपये से थोड़ा सा और हमारा कम हो गया। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि 16 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपने एसी अपने सेट कर रखा है तो आपका जो कंजप्शन है उसका एनर्जी कंजप्शन है वो हमारा हो जाएगा 851 यूनिट्स। और 851 यूनिट्स को अगर आप 6.5 रुपये के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो बिल हो जाएगा 5351 यानी कि 5351 रुपया हो जाएगा उसका बिल। और उसके अलावा अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे 17 का करेंगे तो 17 में हमारे 802 यूनिट कंज्यूम होंगे, 18 पे हमारे 757 यूनिट होंगे, 19 पे हमारा 714 यूनिट होगा, 20 पे हमारा 764 होगा, 21 की मैं बात कर चुका हूँ 636, 22 पे हमारा 600, 23 पे हमारा 564 यूनिट और 25 पे हमारा 530 यूनिट और 26 पे हमारा 468 यूनिट और 27 पे हमारा 440 यूनिट्स। तो हमारा जो जनरली जो हम टेम्परेचर रखते हैं अपने घरों में इसी रेंज में रखते हैं। 27 से ऊपर शायद ही कोई रखता होगा, अगर वो रखता है 27 से ऊपर तो उसका भी उसका जो बिल है वो और कम हो जाएगा। तो 1 डिग्री अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो हमारा जो बिजली का बिल है वो 6% बढ़ जाएगा। अगर 1 डिग्री हम नीचे कर रहे हैं तो हमारे बिजली का बिल हमारा 6% कम हो जाएगा। वहीं पे अगर 16 डिग्री सेल्सियस और हम 27 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 16 डिग्री सेल्सियस पे हमारे 851 यूनिट्स कंज्यूम होंगे और वहीं पे हमारा 27 डिग्री सेल्सियस पे हमारे जो यूनिट्स कंज्यूम होंगे वो 440 होंगे। और जो इसको हम रेट्स में कन्वर्जन करेंगे तो 5351 हमारा होगा 16 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम टेम्परेचर सेट कर रखा है और वहीं पर अगर हमारा टेम्परेचर 27 पे सेट कर रखा है तो हमारा जो बिजली का बिल है वो 2860 होगा 2800। यानी कि जो हमारा टोटल जो फ़र्क आ गया 2491 का। जी हाँ दोस्तों 2491 का आ गया। लेकिन आप इसमें कहेंगे कि हाँ बीच में जो टेम्परेचर हमारा गर्म है तो फर्दर तो मैं आगे जो टिप्स आपको देने वाला हूँ ये तो नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 2 जो है टिप वो है कि आपको जो अपने एसी के फ़िल्टर हैं उसको आपको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि हाँ भी आपका जो एसी है कब आपको क्लीन का इंडिकेशन देगा। उनमें हर किसी एसी में कुछ अपनी अलग सेटिंग होती है। कोई 100 आवर्स की रनिंग के बाद में आपको फ़िल्टर क्लीन का इंडिकेटर देगा, कोई आपको 80 आवर्स में देगा, कोई आपको 120 आवर्स में देगा, जो जितनी रनिंग होगी एसी की उसके हिसाब से। लेकिन अगर आपको अपना बिजली का बिल रिड्यूस करना है तो आपको हर वीक उसको अपने एसी के फ़िल्टर को अंदर सर्विस करने के लिए, कंप्लीट सर्विस करने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ फ़िल्टर को बाहर निकाल के साफ़ करना है। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको दिखा रखा है कि इस तरीके से हम अपने एसी फ़िल्टर को क्लीन कर सकते हैं। और जो हमारा ये जो क्लीनिंग है ये वीकली होनी चाहिए। अगर ये वीकली होगी तो हमारा जो कंजप्शन है वो हमारा 5% तक
जो एनर्जी कंजम्पशन है वो कम आएगा, इससे आपका जो बिजली का बिल है वो और कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा सीलिंग फ़ैन होता है, जो हमारा छत का पंखा होता है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, चलना चाहिए या फिर बंद रहना चाहिए जब हम एसी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दूँ कि आपका जो सीलिंग फ़ैन है, एक तो आपका कंफर्ट लेवल है वो बहुत अच्छा मेंटेन करता है। उसके ऊपर जो आप फ़ैन को ऑफ़ करके अगर आपने 22 डिग्री सेल्सियस में जो आपको कंफर्ट जोन आ रहा है, वहीं आपको वही सेम कंफर्ट लेवल आपको 26 डिग्री सेल्सियस में अगर आप फ़ैन आपने ऑन कर रखा है तो आएगा। लेकिन जो फ़ैन की पावर कंजम्पशन है बहुत कम होती है एसी के हिसाब से, 2% भी नहीं होती, रादर 1% होती है। तो वो जो आपका जो फ़ैन है वो आपको सेविंग देगा और आपका जो कंफर्ट जोन है वो मेंटेन करेगा और आपका जो बिल है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होगा। चौथे पॉइंट में हमारा ये है कि हमारा जो सर्विस है एसी की, बिना सर्विस के एसी कभी ना चलाएं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो उसको पूरी ढंग से एसी की सर्विस करेंगे तो आपका जो बिजली का बिल है वो रिड्यूस होगा, 10 to 15% तक आपका जो एसी का बिल है वो कम होगा। और ये अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे 24 आवर्स और थ्रू आउट द ईयर एसी चलता है तो आपको 6 महीने में एक बार उसकी कंप्लीट क्लीनिंग ज़रूरत पड़ती है उसकी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। 5 में यह है कि किसी भी तरीके से कोई जो हमारी खिड़की है वो खुली नहीं रहनी चाहिए और किसी भी तरह का एयर वेंटिलेशन हमारा वो कम से कम होना चाहिए। जितना हमारा एयर वेंटिलेशन कम होगा उतनी ही हमारी एयर लीकेज कम होगी। जितनी एयर लीकेज हमारी बाहर की ठंडी हवा बाहर जाएगी तो हमारा जो एसी को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एसी का जो हमारा रूम है उसका वेंटिलेशन कम से कम करना है और कम से कम जो एयर लीकेज है उसको रोकना है। जितना एयर लीकेज को हम रिड्यूस करेंगे उतना ही हमारी बाहर से जो गर्म हवा अंदर आएगी और ठंडी हवा बाहर अंदर जाना बंद होगा। इससे हमारा एसी की परफॉर्मेंस फ़र्क पड़ेगा और उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे एसी के बिल से। और उसके बाद करते हैं कि जो एसी है, एसी हमेशा जब आप काम में नहीं ले रहे हैं तो हमेशा उसको पीछे से स्विच ऑफ करें। जहाँ से आपका एमसीबी है या फिर स्विच है वहाँ से आपको हमेशा ऑन करना है, ऑफ़ करना है उसको जब भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसकी ज़रूरत के हिसाब उसके बाद भी अगर आप सिर्फ रिमोट से उसको ऑफ़ कर रहे हैं तो भी वो एक तरीके आइडल कंडीशन में भी पावर कंज्यूम करता है। इसका मतलब यह है कि उस वक्त एसी आपका नहीं चल रहा लेकिन उस वक्त भी आपका जो एसी है वो कुछ ना कुछ बिजली ले रहा है और आपका जो बिजली का बिल है वो बढ़ रहा है। और दोस्तों बात करते हैं जो ये तो नॉर्मल एसी सबके लिए है। अगर जिनके पास इन्वर्टर एसी है या फिर डुअल इन्वर्टर एसी है, जिनके पास 4 मोड का एसी है, जिनके पास 80% सेटिंग कर सकते हैं या फिर 60% 40%, तो उनसे ये है मेरी रिक्वेस्ट कि वो हमेशा ही 40% बस को चलाएं और आपको जो कंफर्ट जोन है आपको वही मिलेगा। ये जो मैंने पॉइंट्स बोले हैं वो आपके लिए भी हैं, लेकिन जो आपके लिए ये है कि सोने पे सुहागा है क्योंकि आपका जो एसी है वो डुअल इन्वर्टर है, उसमें जो कूलिंग की टेक्नोलॉजी है वो अलग है रादर टू जो हमारे बाकी मॉडल्स होते हैं। दोस्तों क्योंकि मैं एक एनर्जी कंसल्टेंट हूँ, मुझे इसलिए पता है कि हाँ भी किस तरीके से एनर्जी सेविंग करनी होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।